आज का बनारस एक ऐसा शहर जहां हर गली, हर मोड़ पर एक कहानी सांस लेती है, जहां गंगा की लहरों में आस्था बहती है और पत्थरों पर सदियों का इतिहास पुराण दर्ज है। उस पर आधारित मान्यताएं उकेरी मिलती हैं। हम अक्सर यहाँ की गंगा आरती, यहाँ के मंदिरों की भव्यता के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ न केवल आस्था बल्कि विज्ञान और एक प्राचीन कथा का संगम है। सूर्य की किरणों की आभा वाला कुंड, कष्टों से मुक्ति वाले कुंड का रहस्यमयी जल। हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां संतान प्राप्ति के लिए दंपत्ति यहां स्नान करते हैं। इस जल को मात्र छू लेने से और स्नान कर लेने से ही यहां चर्म रोग दूर होता है, कुष्ठ रोग दूर होता है और संतान की प्राप्ति होती है। ये जगह है तुलसी घाट के पास 80 और भदैनी के बीच में बसा हुआ लोलार कुंड। काशी के इस कुंड की तस्वीरें और उसके पीछे की मान्यताएं देख सुनकर आप भी हैरान रहे होंगे कि किसी जल में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है कि वो चर्म रोग दूर करे, संतानहीन लोगों की गोद भर दे। तो ये सवाल हमारे जहन में भी सबसे पहले आया। तभी हमने इस कुंड का दौरा किया और ये जानने समझने की कोशिश की कि आखिर लोगों की इस मान्यता के पीछे वजह क्या है। यहाँ इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग, कुष्ठ रोग और जो भी ज्वर आदि होता है, फोड़ा फुंसी, ये सब समन होता है। यहाँ पर आने के बाद वो भाव विभोर हो जाते हैं। बहुत सी महिलाएं यहाँ पे वंश के लिए आके रोने लगती हैं। अब बाबा उनका पूरा करते हैं। वैसे तो साइंस इस बात को नकारता है कि किसी भी चमत्कारिक या आध्यात्मिक शक्तियों से इन बीमारियों को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ आने वाले देश भर के लाखों श्रद्धालुओं की ये मान्यता और भी गहरी है कि अगर एक बार इस जल को छू लिया, स्नान कर लिया, तो समझिए ये कष्टकारक रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ लोलार कुंड से नहाने आते हैं। अरे क्यों नहाते हैं यहाँ पे? संतान प्राप्ति के लिए। तो आप क्या मान्यता, क्या मांग लेकर आए हैं यहाँ पे? हम वही मान्यता लेके आए। पूरी होती है यहाँ पे? हाँ होती है। हमारी दीदी उदी लोग आए थे, वो लोग की पूरी हुई, तब हम लोग यहाँ आए। उसके पास बच्चे नहीं रहते हैं, उनको बच्चे हो जाते, वो सब नहाने आते हैं यहाँ पे। तो कितनी भीड़ लगती है? बहुत सारी भीड़ लगती है। इंतजार कितना करना पड़ता है? इंतजार बहुत सारा करना पड़ता है। किसी भी जगह को लेकर लोगों की आस्था और कष्ट निवारण को लेकर मान्यता इतनी गहरी हो तो कारण पूछने वाले सवाल कम हो जाते हैं। फिर भी हमने वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर से समझने की कोशिश की कि लोलार्क कुंड के जल में ऐसी क्या खास बात हो सकती है। लोलारक कुंड का जो स्नान है वो विशेष दिन होते हैं जब ज्योतिष गणना के अनुसार नक्षत्र को देखते हुए, ग्रहों को देखते हुए, और उस दिन खासकर ये विधान बनाया गया कि उस दिन यदि आप स्नान करते हैं तो आपको संतान की उत्पत्ति होती है। तो फिर कुंड के जल में व्याधियों के निवारण की इतनी गहरी मान्यता कैसे बलवती हुई? इस सवाल पर हमने इसकी प्राचीनता को लेकर जानकारी जुटाई। इस दौरान हमें स्कंद पुराण का हवाला मिला, जिसमें इस कुंड को सतयुग में समुद्र मंथन के दौरान एक घटना की उत्पत्ति बताया गया है। स्कंद पुराण का वो वर्णन बताता है कि देवासुर संग्राम के दौरान भगवान सूर्य के रथ का पहिया इसी स्थान पर गिरा था, जिसकी वजह से यहाँ एक कुंड का निर्माण हुआ। बताया जाता है कि देवासुर संग्राम जब हुआ तब भगवान सूर्य के रथ का पहिया यहीं टूटा, यहीं फंस गया, जिसकी वजह से इस धरती में गड्ढा हुआ और वहीं बना लोलार कुंड। और भगवान सूर्य ने ही यहाँ पर देवादिदेव महादेव के एक और रूप का यहाँ स्थापना किया, जिसका लोलारकेश्वर महादेव नाम पड़ा। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान सूर्य देव ने असुरों को अमृत पीने से रोकने में बड़ी भूमिका निभाई थी, जिससे नाराज असुरों ने उन पर हमला किया था। सूर्य देव का रथ इसी दौरान टूटा था। उस रथ पहिए के गिरने के कारण इसका नाम पड़ा लोलार्क, जिसका अर्थ है कंपन करता हुआ सूर्य। देवासुर संग्राम के समय भगवान सूर्य असुरों द्वारा जब उनका रथ क्षतिग्रस्त हुआ तो इसी क्षेत्र में, काशी के इसी क्षेत्र में आके एक रथ इनका गिरा। रथ सहित आया यहाँ पर, और जो रथ का पहिया जो यहाँ पे गिरा उससे इस कुंड का निर्माण हुआ।
और उसके बाद आकाशवाणी हुई भगवान सूर्य को कि आप भगवान शिव की आराधना करें और जनमानस को तृप्त करें। इस रहस्य में ये भी छिपा हुआ है कि कैसे एक धारणा लोगों के लिए पूरी जिंदगी बन जाती है और अपने सुख के लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में लगभग 24 घंटे तक इंतजार करते हैं सिर्फ कुंड में स्नान करने के लिए। इस कुंड को कहा जाता है कि यह पाताल लोक से जुड़ा हुआ है और यहाँ का पानी कभी भी नहीं सूखता। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया।